हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोग के लिए जो हमारी टैली की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए शॉर्टकट कीज़ बताने जा रहा हूँ। और डेफिनेटली शॉर्टकट कीज़ आपको क्या करेंगे, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप बहुत फास्ट वर्क कर पाएंगे टैली के ऊपर, जो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होंगी। बहुत सारे लोग आई थिंक जानते भी होंगे, बट जिनको नहीं पता है या फिर जो भूल चुके हैं उनके लिए डेफिनेटली ये एक रेलेवेंट वीडियो होगी। तो ये जो सीरीज होगी शॉर्टकट कीज की टैली पे, इस पे मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है, जो आपके डेफिनेटली हेल्प करेगी और बहुत अच्छा आपका टैली का कमांड हो जाएगा और आप ऑफिस के अंदर लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे अपनी स्पीड से। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट यहाँ पर भी आता है, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F3 भी दबा सकते हैं। और कंट्रोल F3 दबाने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट का ऑप्शन आता है, तो कंट्रोल F3 से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कंपनी को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहीं से आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 कंपनी ऑलरेडी बन रखी है, तो इनमें से किसी को भी अगर मेरे को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F3। तो यहाँ से मैं मान लीजिए इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरी सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 कंपनी खुली हुई है। ऐसे ही हो सकता है आपके पास 3-4 कंपनी, जो ग्रुप ऑफ कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो उनकी टैली के अंदर 3-4 कंपनीज बनी हो, तो उनमें से किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे अगर आपको स्विच करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी, ऑल्ट F3। ठीक है, या फिर आपका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट F3। तो आप यहाँ से भी ठीक है सेलेक्ट कर सकते हैं कंपनी को। जैसे मेरे को कैपिटल पे जाना है तो कैपिटल आ गई। बात समझ में आ गई आपको। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट F3 के थ्रू, और कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल F3 के थ्रू। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको कंपनी को शट डाउन करना है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए शॉर्टकट है कंट्रोल F3। आप इसी से शट डाउन भी कर सकते हैं और इसी से कंपनी क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल F3 अगर आप दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कंपनी ये दोनों खुली हुई है। अब जिन जो मेरे को बंद करनी है उसको मैं क्लिक करके बंद कर सकता हूँ। तो मेरे को PRD बंद करनी है, तो उस पर सेलेक्ट कर दिया, एंटर मार दिया। अब यहाँ से देखिए आपकी कंपनी स्विच हो गई है। तो अभी तक हमने 3 शॉर्टकट देखी। हमने देखी कंपनी क्रिएट करने की, कंपनी को ओपन करने की, कंपनी को सेट करने की। ठीक है, तीनों ही कंट्रोल F3 से आपका दोनों काम हो जाएगा, कंपनी क्रिएट भी, सेट भी, और ऑल्ट F3 से आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ आप F3 दबाना चाहते हैं तो आप F3 से कंपनी को चेंज कर सकते हैं, मतलब वही सेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे ऑप्शंस है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट भूल जाते तो आप यहाँ पे आकर भी अपना काम कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कंपनी की बात। अब कंपनी के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली लेजर क्रिएट करना है। तो जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली मिल जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में आपको क्रिएट कुछ भी करना है, लेजर, मास्टर, वाउचर, कुछ भी सी पे आ जाएगा, मतलब सी दबाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लेजर पे सेलेक्ट करके एंटर मार दीजिए, आपका लेजर क्रिएशन हो जाएगा। आपको वाउचर क्रिएट करना है, वाउचर पे आ जाइए। ठीक है, ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप पे आ जाइए। तो आपको जो भी क्रिएट करना है सी पे आ जाइए डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेजर क्रिएशन में हेल्प मिलेगी। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, आपको अपनी कंपनी को क्या करना है, ऑल्टर करना है। तो अगर आपको कंपनी को ऑल्टर करना है तो आप कंपनी को ऑल्टर कैसे कर सकते हो, तो पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। आप यहीं पे आके ऑल्टर कर सकते हैं कंपनीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल्टर कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे आके आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो आपको कंपनी ऑल्टर करने की डायरेक्टली शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे ऑल्ट के और फिर ए दबा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कंपनी ऑल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपनी को ऑल्टर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। यस सर। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई फीचर्स को देखना है कंपनी के, तो F11 प्रेस कीजिएगा तो कंपनी के फीचर्स खुल जाएंगे। यहीं पे रह के F11 आपको अकाउंटिंग फीचर में कोई चेंज करना है, इन्वेंटरी फीचर में, टैक्सेशन फीचर में, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल या अदर कोई, तो F11 करते ही आपके डिटेल्स खुल जाएंगे। और इसको और ज़्यादा खोलना है तो कंट्रोल आई कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको डिटेल्स देखनी है तो वो भी दिख जाएंगे आपको, और डिटेल्स देखनी है तो इस तरीके से आपको क्या हो गया,
आपके फीचर्स खुल गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को आपको देखना है कि एग्जैक्टली वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर हैं। तो आपको पता है वो ट्रांजेक्शन डे बुक में होती है इसके अंदर, तो आप सीधा यहाँ पे आके के दबाएंगे तो आपको डे बुक दिख जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप डे बुक में आके देख चुके हैं आप। ठीक है, तो डे बुक में आने के लिए आपने के दबाया, डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली से आपका डे बुक खुल गया। इसके बाद मेरे को यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर किस टाइप से एंट्री हो रखी है। मेरे को इसको एक्सपैंड करना है। जब भी आप किसी एंट्री पे आते हो और उसको आपको एक्सपैंड करना है लेजर के अंदर या फिर डे बुक के अंदर, तो आप सीधा F1 दबाएंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगी। देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया F1 दबाते ही। ठीक है, F1 को दबाते ही क्या हो गया, ये आपका एक्सपैंड हो गया। अब इसी को मेरे को बंद करना है तो वापस से F1 दबा दीजिए तो बंद हो जाएगा। ये हो सकता है, देखिए कई लैपटॉप्स में और कंप्यूटर्स में कभी इनका यूज़ F2 F1 इन सब का यूज़ करने के लिए हम फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, तो आपका कहीं पे फंक्शन का यूज़ होगा तो आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को एक्सपैंड करना तो ऑल्ट F1 दबा दिया, अगर बंद करना तो ऑल्ट F1 दबा के फिर से बंद हो जाएगा एक्सपैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं ऑल्ट F1 के थ्रू। एक तो हुई ये शॉर्टकट कीज, ठीक है, एक्सपैंड करने की। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका कोई लेजर पे आपको डायरेक्टली यहाँ से जाना है। आपको अपना कोई लेजर देखना है जो आपने बना रखा है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, डी फॉर डिस्प्ले, ए, ठीक है, ए फॉर अकाउंट बुक और एल फॉर लेजर। तो DAL के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे मेरे को देखना है दिल्ली कंप्यूटर्स का, तो इसमें कितनी एंट्रीज हुई हैं, तो यहाँ से मैं पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया दिल्ली में, और इसको एक्सपैंड करने के लिए ऑल्ट F1, तो मेरा क्या होगा, इसकी एंट्रीज देख ली। तो अगर मेरे को किसी और का देखना है जैसे IGST का, तो एक्सपैंड करा तो IGST आ गई मेरे पास। ठीक है, तो आई होप आपको लेजर्स खोलना आ गया होगा। तो लेजर्स की शॉर्टकट की क्या होती है, DAL, आपको देखना है तो डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, जैसे हमारा कोई डे बुक है, मतलब ट्रांजेक्शन हो रखी है, मेरे को देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन मेरे को एक सर्टेन पीरियड का देखना है, क्योंकि ये तो गाइस क्या है, मेरा एजुकेशन पर्पज़ है, तो इसके अंदर मेरे पास अभी कोई डेट नहीं है क्योंकि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे सारा 1 अप्रैल का, अगर आपको लेट सपोज 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का देखना है तो आपको डेट सेलेक्ट करना है। तो डेट सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप F2 तो दबाएंगे, है ना, तो आप ऑल्ट F2 दबाएंगे। ऑल्ट F2 करते ही क्या हो जाता है, आपका डेट का पीरियड आ जाता है। ऑल्ट F2 करते आपको जो सा भी डेट चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो उस पीरियड के आपके ट्रांजेक्शन्स खुल जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पर्पज है तो ये ओपन नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डाल दीजिएगा कैसे डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट F2 के 3 डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितने पीरियड का आपको डाटा देखना है उतने पीरियड का आपको डाटा दिख जाएगा। इसके बाद अब कभी कभी क्या होती है, लेट सपोज आपका यहाँ पे कंपनी का पीरियड जो है ना, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट F2 दबाऊँ तो यहाँ पे कंपनी का पीरियड 1 अप्रैल 23 से 2024 है। अगर यहाँ पे पीरियड मेरा कंपनी का, ठीक है, अगर यहाँ पे पीरियड कंपनी का 23 होता तो जो मैंने डे बुक में अंदर ट्रांजेक्शन देखी थी वो ट्रांजेक्शन मेरे को नहीं दिखेंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 का डेट डालूंगा, हाँ सॉरी ऊपर कहाँ गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 का देखूंगा तो मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो मैं डेट पीछे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आकर अगर मैं कंपनी का डेट चेंज करूंगा, ठीक है, 22-23 का, तभी मैं डाटा देख सकता हूँ पीछे जाकर। ये होता था टैली ERP के अंदर, बट ठीक है, अगर कंपनी की डेट आपकी अलग डली है या फिर आपका डाटा है ही नहीं उस पीरियड से पहले जो आपने डाल रखा है या उसके बाद, तो आपको डाटा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जब आप काम करेंगे तो आपको अगर डेट आपने प्रॉपर सेलेक्ट नहीं कर रखे तो हो सकता है आपको डाटा ना दिखे, या ऐसा भी हो सकता है कि उस पीरियड में डाटा है ही नहीं तो इसलिए भी आपको नहीं दिख रहा है। तो जब आप वर्क करें तो उस टाइम पे आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो होगी, अगर आप कोई वाउचर, जब आप वाउचर कोई एंटर करते हैं जैसे पेमेंट है, आपको डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डेट डालनी है अपने हिसाब से। यहाँ पे 31 मार्च डला हुआ है
तो आपको डेट डालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप F2 दबाओगे तो यहाँ पे वाउचर का डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है, F2। ठीक है, डायरेक्ट आपको वाउचर का शॉर्टकट की डालने की डेट क्या है, F2। ठीक है, अगर आपका फंक्शन के साथ काम करता है तो फंक्शन F2 दबा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अब कभी कभी क्या होती है, जैसे ये आपकी एंट्रीज ऑलरेडी डली पड़ी हैं इसके अंदर, मैं चाहता हूं कि इसका डुप्लीकेट एंट्री करना है, सेम ही एंट्री है, पार्टी सेम है, मैं बार बार क्यों वाउचर पास करूं, डुप्लीकेट कर देता हूं। तो मैं F ऑल्ट टू, ठीक है, इसको दबाते ही मेरा क्या हो जाता है, डुप्लीकेट। ऑल्ट 2 दबाते ही डुप्लीकेट हो जाता है और यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा डुप्लीकेट वाउचर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डुप्लीकेट भी एंट्री को पास कर सकता हूँ। ये कुछ बेसिक एंट्रीज है जिनकी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई, जहाँ पे आपको हेल्पफुल मिलेगा। इसके अलावा एक और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो है कि आपको यहीं पे कैलकुलेटर चाहिए और कैलकुलेट करना है, तो कंट्रोल N दबा के यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर खुल जाएगा, और आपको अगर कुछ भी प्लस करना है या आपको कुछ भी माइनस करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 160 माइनस दिस, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस प्लस भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे यूज़ करना है कैलकुलेटर को, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स कीज थी जो बेसिक लेवल पे यूज़ होती हैं। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम डील करेंगे कुछ एडवांस लेवल की शॉर्टकट कीज जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, कि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है एडवांस की जहाँ पे, तो उनकी बात करेंगे। तो आई थिंक आपके लिए इतना बहुत रेलेवेंट है बेसिक लेवल्स पर थोड़ा काम करने के लिए, कंपनी को क्रिएट करने के शॉर्टकट कीज, कंपनी को बंद करने की, कंपनी को ओपन करने की, लेजर्स को देखने की, ठीक है, पीरियड सेलेक्ट करने की, वाउचर डेट चेंज करने की, एंट्रीज को एक्सपैंड करने की, कैलकुलेटर यूज़ करने की, ठीक है, डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट करने की। तो ये कुछ आपकी शॉर्टकट कीज है जहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे टैली, एक्सेल, एसएपी वगैरह पे। एसएपी की तो अभी मैं वीडियोस लाया नहीं हूँ, बट आगे आएंगी जरूर डेफिनेटली, अभी उन पर हम वर्क कर रहे हैं। और अगर किसी को अकाउंट, टैक्सेशन, जीएसटी से रिलेटेड भी सीखना है तो चैनल को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड बातें करनी है या फिर आपको उसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली आने वाले वक्त के अंदर कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आऊँगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा और करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।